हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीक मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप फ्रीलांसिंग से पर मंथ 50,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको फ्रीलांसिंग के 5 तरीके बताए थे जो कि आपकी स्क्रीन पे भी लिस्टेड हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे मैं अपनी टीम को इन 5 तरीकों के लिए पे करती हूँ फॉर देयर फ्रीलांसिंग सर्विसेज। उसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या ये बता सकते हो कि हम अपना पहला फ्रीलांसिंग क्लाइंट कहाँ से ढूंढे, यानी कि हाउ डू वी गेट फ्रीलांसिंग वर्क एज अ बिगिनर। तो क्योंकि ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, मैंने अपनी टीम, अपने एडिटर्स, फ्रीलांसर्स को रीच आउट किया एंड उससे मुझे 2 बातें क्लियर हुई। पहली बात, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि फिवर जैसी एप्स पे जाके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लेकिन जो फीडबैक मुझे मेरे एडिटर्स ने दिया वो ये कि ये एप्स उन लोगों के लिए काम करती हैं जिनके पास ऑलरेडी थोड़े लेवल का एक्सपीरियंस हो। दूसरी चीज, जो भी पर्सन एक फ्रीलांसर बिगिनर है जो शुरू कर रहा है, उसके लिए बेस्ट तरीका टू रीच आउट टू क्लाइंट्स इज कोल्ड ईमेलिंग। अब आप हंसोगे कि श्वेता, इतना तो हमें भी पता है कि ईमेल करेंगे तभी क्लाइंट हमें जवाब देगा, इसमें नया क्या है। वेल, आज इस वीडियो में मैं आपको कोल्ड ईमेल करने का सही तरह से कैसे कोल्ड ईमेलिंग होती है उसके 3 स्टेप्स में उसे एक्सप्लेन करूंगी। पहला होगा क्लाइंट को ढूंढना, दूसरा होगा उन्हें ईमेल भेजना, और तीसरा होगा क्लाइंट को कन्वर्ट करना ताकि वो डील आपकी हो। इन सारे पॉइंट्स के इनपुट्स देने के लिए मेरी टीम ने मेरी बहुत हेल्प की है। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज फाइंडिंग द राइट क्लाइंट। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो जो कि थंबनेल्स डिजाइन करना जानते हैं, और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं आपकी क्लाइंट हूँ जो आपकी सर्विसेज ले सकती हूँ। तो इस समय अगर आपको मुझे पिच करना है तो उसमें 4 क्राइटेरिया आपको चेक करने होंगे। सबसे पहले मेरी रीच कितनी है, विच मीन्स कितने फॉलोअर्स और कितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। जो नंबर मेरी टीम ने बताया वो था 30 to 40,000 सब्सक्राइबर्स, यानी कि जब किसी क्रिएटर के इतने सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जनरली वो ये सारे काम तब आउटसोर्स करना शुरू करते हैं। दूसरा फैक्टर होगा ग्रोथ। एक वेबसाइट है कॉल्ड socialblade.com। इस वेबसाइट पे जाके आप किसी भी क्रिएटर का ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हो, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज की क्या ग्रोथ रही है ओवर द मंथ्स। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, तो इसमें आप नीचे के जो ग्राफ देखोगे मेरे सब्सक्राइबर्स का या मेरे व्यूज का, वो आपको बताएंगे कि क्या मैं इस समय ग्रोइंग स्टेज पे हूँ। एज अ क्रिएटर मैं तभी किसी को हायर करूंगी ना अगर मैं ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे होंगी, अगर मुझे फ्यूचर में कुछ दिखाई दे रहा होगा, तब मैं इन्वेस्ट करूंगी। थर्ड इज पेइंग कैपेसिटी। किसी भी क्रिएटर की लास्ट 10 वीडियोस को जाके चेक करो और उनकी डिस्क्रिप्शन देखो। अगर उन्होंने किसी भी ब्रांड का लिंक डाला है, दैट मीन्स कि उन्होंने वो वीडियो स्पॉन्सर करवाई है बाय अ ब्रांड, उसके लिए उन्हें पेमेंट मिली होगी। दूसरी चीज ये चेक करो कि क्या उनके अबाउट सेक्शन में ये लिखा है कि वो फुल टाइम यूट्यूब कर रहे हैं या फिर कि वो साइड में एक जॉब भी करते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तो मैं साइड में एक जॉब करती हूँ या फिर कि मेरे पास स्पॉन्सरशिप डील्स आती हैं, तभी तो मेरे पास वो पेइंग कैपेसिटी होगी कि मैं किसी एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर को ऑनबोर्ड कर पाऊं। एंड फोर्थ चीज, नीड। क्या मुझे आपकी सर्विसेज की जरूरत है, विच मीन्स क्या आपको मेरे थंबनेल्स देख के ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई कमी है। अगर मेरे चैनल्स प्रोफेशनली डिजाइन नहीं है और मेरे कंपेटिटर्स या फिर के कैटेगरी के बाकी चैनल्स के थंबनेल्स प्रोफेशनली डिजाइन्ड है, दैट मीन्स देयर इज अ नीड गैप। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई काम मेरे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं तो मेरी उस पर पहले से ही नजर होगी, दैट मीन्स मुझे उस चीज की नीड या रिक्वायरमेंट है। सो ये वो 4 क्राइटेरियाज हैं जिससे आप किसी भी क्रिएटर या फिर के क्लाइंट को फाइंड आउट करते हो। दूसरा पार्ट है ईमेलिंग द क्लाइंट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इसमें जो सबसे पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये जानने के बाद आप इसे मेरे अगेंस्ट यूज नहीं करोगे। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी क्लाइंट या क्रिएटर की ईमेल ढूंढी कैसे जाती है। वेल, यहाँ मैं आपको एज अ क्रिएटर एक सीक्रेट बताती हूँ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईमेल्स किसकी होंगी? ब्रांड्स की, जो मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिकॉज वहीं से मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर आप एज अ फ्रीलांसर मुझे वहीं ईमेल करते हो जहां मुझे ब्रांड्स भी ईमेल करते हैं, तो मेरे चांसेस ऑफ चेकिंग योर ईमेल इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये वाली ईमेल जहां ब्रांड्स ईमेल करते हैं, वो ईमेल मिलती कहां पे है? तो अब प्लीज मेरे अगेंस्ट ये नहीं यूज करोगे आप। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि जो यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं उनकी ईमेल कहाँ मिलती है। उनके अबाउट सेक्शन में नीचे ही आपको एक शो ईमेल का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें जस्ट आपको वेरीफाई करने के बाद
वो ईमेल दिखाई दे जाती है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग YouTube अपने फोन की ऐप से चलाते हैं, तो उन्हें ये पता नहीं होता क्योंकि आपके ऐप के थ्रू आप ये एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने फोन के ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड यूज करोगे या फिर कि आप सीधा अपने लैपटॉप पे ब्राउजर पे YouTube ओपन करोगे तो ये पार्ट आपको दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी इंस्टाग्राम के क्रिएटर को रीच आउट कर रहे हो तो या तो उनकी बायो में वो ईमेल आपको मिल जाएगी या वहां पे एक लिंक ट्री या कोई लिंक होगा जिस पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे उनकी ईमेल मिल जाएगी। तो अब ईमेल तो हमारे पास है, लेकिन आप लिखोगे क्या? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सब्जेक्ट लाइन। मुझे एक दिन में ऑलमोस्ट 50 ईमेल्स आती हैं। उन 50 ईमेल्स में से मैं कौन सी ईमेल पे क्लिक करके ओपन करूंगी वो डिपेंड करता है कि उनकी सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा है। आपकी सब्जेक्ट लाइन जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी इन्वोक करेगी मेरे में, उतना लाइक्लीहुड है कि मैं उसे क्लिक करूंगी और ओपन करूंगी। तो मैं आपको कुछ सैंपल शो करती हूँ। ये कुछ ईमेल्स हैं जो मुझे पास्ट कुछ मंथ्स में आई हैं, चाहे मैंने रिस्पॉन्ड किया हो या ना किया हो। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि सब्जेक्ट लाइन को अट्रैक्टिव और क्यूरियोसिटी वाला कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं ईमेल के कंटेंट की। ईमेल तो आप खुद ही ड्राफ्ट कर लोगे, वो तो मुझे पता है, चैट जीपीटी ने सब कुछ आसान कर ही दिया है। लेकिन आपको ईमेल को बहुत ही शॉर्ट रखना चाहिए और 4 चीजें उसमें जरूर मेंशन करनी चाहिए। सबसे पहला है आपके एक्सपीरियंस का लेवल, या फिर कि अगर आपने कोई भी छोटा मोटा काम भी पहले किया है तो एटलीस्ट अपने क्लाइंट्स या अपने काम के बारे में जरूर बताओ। दूसरी चीज आपके कमर्शियल्स, उसकी एक रेंज होनी चाहिए, एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए कि आप कितना चार्ज करते हो फॉर योर सर्विसेज। तीसरा सैंपल वर्क, अगर आप मुझे थंबनेल्स के लिए रीच आउट कर रहे हो तो कुछ सैंपल जरूर अटैच करो ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। फोर्थ इज ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपेटिटर एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि मेरे थंबनेल्स प्रोफेशनल नहीं है लेकिन कंपेटिटर्स के हैं, उस चीज को अगर ऑब्जर्व करके आप प्रेजेंट करते हो ईमेल में कि देखो बाकियों ने क्या क्या किया है और आपने नहीं किया है, तो आई एम मोर लाइकली टू ऑनबोर्ड यू बिकॉज आपने ऑलरेडी इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया है। तो ये 4 चीजें बतानी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जान के मैं क्या करूंगी कि आपकी कितनी उम्र है या आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो। पता है मेरा फर्स्ट एडिटर स्कूल स्टूडेंट था और मुझे पता भी नहीं था जब तक मैंने ऑनबोर्ड नहीं कर लिया था उसे। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये 4 चीजें जरूर मेंशन करना, उससे आपकी ईमेल अट्रैक्टिव बनती है। The third and the final point is to convert the client. यहाँ पर 3 बहुत बेसिक टिप्स मेरी टीम ने दिए हैं to convert that deal ताकि आपको वो सर्विसेज के लिए ऑनबोर्ड करें। पहला टिप इज कि अगर आपको अपने पहले क्लाइंट के लिए थोड़े कम पैसे में भी काम करना पड़े तो जरूर करना। उसका कारण ये होता है कि उस क्लाइंट के दम पे आप बाकी के क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो। जैसे जो मेरे पहले एडिटर हैं, उन्होंने इनफैक्ट ये चीज डिस्क्लोज की, वो अब मेरे साथ काम नहीं करते हैं, पर उन्होंने बताया कि क्योंकि मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अपना लिंक्डइन आईडी मेंशन करवाते थे, तो उसके कारण बहुत सारे लोग उनको रीच आउट करते थे कि हमें भी आपसे काम करवाना है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि आप किसी भी पर्सन को रीच आउट करने से पहले उनकी एक वीडियो का सैंपल एडिट जरूर करना। चाहे आप थोड़ा सा पोर्शन ही एडिट करो, 1 मिनट का पोर्शन, चाहे आप रील कर रहे हो चाहे आप वीडियो कर रहे हो, बट उन्हीं की एक वीडियो का पोर्शन बेटर एडिट करके उन्हें जरूर भेजो। इसी तरह से जो थंबनेल उन्होंने पहले बनाया है उस थंबनेल को इंप्रूव करके उन्हें जरूर भेजो, या फिर के जो सबटाइटल्स उनकी वीडियो पे नहीं है वो 1 मिनट के सबटाइटल्स आप उनके लिए ऐड करके भेजो। ऐसा करने से आप अपने सैंपल वर्क के साथ साथ किसी को एक एडिशनल बेट दे रहे हो आपको काम देने के लिए। अगर मैंने इतना एफर्ट डाला कि मैंने आपकी एक वीडियो को अच्छे से एडिट करने के बाद आपको सेंड किया, तो आप एटलीस्ट मुझे रिप्लाई तो करोगे या कंसिडर तो करोगे। इसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करूंगा अगर हम एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इससे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बढ़ जाते हैं। द फाइनल पॉइंट इज टू फॉलो अप रेगुलरली। हर हफ्ते आप एक रिमाइंडर उनको जरूर भेजो, क्योंकि अगर आप मेरे टॉप ऑफ द माइंड पे रहोगे तो जब भी मुझे आपकी एज अ फ्रीलांसर जरूरत होगी, मुझे पहला नाम आप ही का ही याद आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑन हाउ टू गेट फ्रीलांस वर्क एज अ बिगिनर। इसके अलावा अगर आप वो 50,000 पर मंथ वाली वीडियो देखना चाहते हो तो डू चेक आउट दिस वीडियो। आई ट्रूली होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की हो और आपके डाउट्स रिजॉल्व हुए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज।